बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैर व आफ़ियत और सलामती के साथ रखे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आप हज़रात के लिए रमज़ानुल मुबारक का एक नहायत ही मुजर्रब पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। अमल नहायत ही मुजर्रब है, पुरतासीर अमल है। इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तकदीर को बदल देगा। इस अमल के ज़रिए से अपने नसीब और तकदीर को बदल लें। ये वो अमल है, ये वो वजीफ़ा है जिसको करने से हालात बदल जाते हैं, तकदीर बदल जाती है, नसीब के बंद ताले खुल जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जो शख्स इस अमल को करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमा देते हैं, उसकी तमाम तकलीफ़ों को ख़त्म फरमा देते हैं। माल की परेशानी है, रिज़्क़ की परेशानी, दौलत की परेशानी या किसी और चीज़ की परेशानी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देंगे। या आपकी औलाद नाफरमान है, औलाद की फरमाबरदारी के लिए ये अमल नहायत ही मुजर्रब और पुरतासीर अमल है। या घर के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़ों की वजह से घर में परेशानी है, सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ इस एक अमल के ज़रिए से। अगर आपके कारोबार के अंदर तरक्की नहीं हो रही और आप चाहते हैं कि आपके कारोबार के अंदर तरक्की हो जाए, अगर आपकी माली परेशानी है या आपका कारोबार नहीं चल रहा या आपके घर में बरकत नहीं है, तो इस अमल को आप करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर के अंदर बरकत अता फरमाएंगे, आपके रिज़्क़ के अंदर खूब बरकत होगी, आपके कारोबार के अंदर तरक्की होगी। इसके अलावा कोई और आपकी परेशानी है, मुसीबत है, उसको आप अपने जहन में रख कर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देंगे। अमल आपने कैसे करना है? अमल के लिए कुछ शराइत हैं, इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये वज़ाइफ असर करेंगे। इसके असरात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखो, इसके मोजज़ात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखो, इसके करिश्मात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखोगे। तो पहली शर्त क्या है? आपका माल हलाल होना चाहिए, आपका रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, आपका पहनना हलाल होना चाहिए। अगर आपके माल के अंदर एक लुक़मा भी हलाल का नहीं हुआ तो फिर ये वज़ाइफ असर नहीं करेंगे। वज़ाइफ असर करने के लिए पहली शर्त जो है, माल हलाल होना चाहिए, रिज़्क़ हलाल होना चाहिए, पहनना हलाल होना चाहिए। अगर आपका माल, रिज़्क़, पैसा सब कुछ हलाल का है तो फिर इन वज़ाइफ के असरात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखोगे, इसके करिश्मात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखोगे, इसके मोजज़ात आप ख़ुद अपनी आँखों से देखोगे। दूसरी शर्त, आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, 5 वक़्त नमाज आपने पाबंदी के साथ अदा करनी है, कोई नमाज आपसे छूटने ना पाए। और तीसरी शर्त, आपने इस अमल को तन्हाई के अंदर यकसुई के साथ पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ करना है। ऐसी जगह पर अमल करें जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ पर कोई आपको परेशान करने वाला ना हो, जहाँ पर कोई आपके अमल के अंदर खलल डालने वाला ना हो, जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े के अंदर खलल डालने वाला ना हो। ऐसी जगह के अंदर अगर आप वजीफ़े को करेंगे और पूरे यकीन और ध्यान के साथ करेंगे, पूरी तवज्जो के साथ करेंगे, तो फिर आप देखें ये वज़ाइफ कैसे असर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से आपकी मदद फरमाएंगे, ऐसी जगह से आपके पास रिज़्क़ आएगा कि आपके वहम व गुमान भी नहीं होगा। ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता करेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप पर कर्जा है तो आप इस अमल को लाज़मी कीजिएगा, अल्लाह गैब से कर्जे के अदायगी का सबब अता फरमा देंगे। या इसके अलावा कोई और परेशानी है आपकी तो आप इस अमल को लाज़मी कीजिएगा, मगर शर्त यह है कि आपने इन तीन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अमल करना है। अमल नहायत मुख्तसर है लेकिन इसके करिश्मात, इसके फ़वाइद, इसके मोजज़ात बहुत ज़्यादा हैं। अमल करने से
آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے رات کو سوتے وقت اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کیا کرنا ہے؟ آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اول آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ چند دن اس کا عمل کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب سے اسباب بنا دیں گے، غیب سے سبب بن جائیں گے، غیب سے آپ کے پاس رزق آئے گا، غیب سے آپ کے پاس مال آئے گا، غیب سے آپ کے پاس دولت آئے گی، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہوں، شرط یہ ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر عمل کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے میں اس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ رات کو اب جب سونے لگیں تو اول ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درمیان میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے فوائد، اس کے معجزات، اس کے کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ غیب سے اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا کریں گے، آپ کو مال عطا کریں گے، آپ کو دولت عطا کریں گے، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو ٹینشنیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو غیب سے آپ کے قرضے کی ادائیگی کا سبب اللہ رب العزت بنا دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔